ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहा है कैसी भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए वह भी संपर्क में यह अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहम दिल की शुभ भावना सदैव नजर आती है। मतलब कोई कैसा भी संस्कार लेकर आए, लेकिन उसको मेरे द्वारा ये महसूस ना हो, क्योंकि उसका संस्कार अपना कड़ा है, लेकिन अगर मेरे तरफ से रहम का भावना हर स्थिति में है तो बोलेगी नहीं, गलत करती रहेगी, तब भी उसके अंदर एक रहेगा। वही है संतुष्टता का सर्टिफिकेट। हम दिखा नहीं रहे कि हम आपसे संतुष्ट हैं, लेकिन आप संतुष्ट हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि अंतर मन जो एक होता है ना, अंतर आत्मा जिसको कहते हैं, वो सब जानती है, सही गलत सब कुछ जानती है। तो उसको एहसास होता है कि हम तो गलत कर रहे हैं, लेकिन अगला गलत नहीं कर रहा है, हर हाल में मेरे प्रति शुभ भावना रख रहा है। भले वो जताए नहीं, बोले नहीं, लेकिन महसूस करेगा। तो हमें क्या चाहिए? अंदर की स्थिति चाहिए ना, महसूस कर रहा है, वही संतुष्टता है। आप चेहरे से हाव भाव से नहीं दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है वह कंप्लेंट यह ना निकाले कि यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती, ये नहीं बोले, है ना। मुख से भले बोल दे, क्योंकि बात क्या है, अभी बात सबसे ज़्यादा तो ईर्ष्या की है। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई नहीं बढ़ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे। तो ईर्ष्यावश क्या करते हैं कि बोलते हैं ये ठीक से नहीं चल रहा है, मेरे साथ सही नहीं कर रहा है, लेकिन अंतरात्मा क्या कहेगा कि नहीं, ये आत्मा तो सही चल रही है। क्योंकि एक ही सर्टिफिकेट हमें मिलता है, अगर हम सही हैं तो हम आगे बढ़ें, हम सही नहीं हैं तो हम कुछ भी कर लें, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ भगवान का ज्ञान चल रहा है, और ये भगवान का ज्ञान यहाँ पर कुछ भी बोलते हैं कि रिश्वत दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे। हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा यहाँ पर अपना 100% देंगे दिल से, बाबा बार बार एक चीज़ जोड़ता है, दिल से, ऊपर ऊपर नहीं, दिल से करेंगे। हम सफल नहीं हो, ये नहीं हो सकता, लेकिन हम असफलता के लिए दूसरों को दोष देते, ईर्ष्या और कुछ नहीं। या अपने में वो पावर नहीं है, या करने का एक सबके अंदर क्षमता एक जैसा नहीं होता है। जैसे है ना कि बर्तन जितने ही, अब 1 पाव का है, आधा किलो का है, बताया जाता है ना, वही स्थिति है। तो जब हम आधा किलो का ही है, तो आधा किलो में हमको फिर संतुष्ट रहना होगा। हम क्यों कहें कि कोई 1 किलो का क्यों है, ये तो नहीं कर सकते ना। उसमें ज़्यादा भरने की क्षमता है, उसके पास जगह ज़्यादा है, वो ज़्यादा ले रहा है, तो इसमें ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं। तो बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मनी का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तब कहेंगे कि यह संपूर्णता के समीप, सभी आत्माओं के मन से। क्योंकि मुख से बोले नहीं बोले, लेकिन अंदर से महसूस करेगा ना, नहीं ये आत्मा आगे बढ़े, फॉलो करेगी ना, नहीं बोलेगी कुछ, लेकिन नहीं ये लोग बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हम लोग भी इस तरह से बोलेगी नहीं कि आपको देखकर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर फॉलो कर रहे हैं। हुआ ना, ये भी संतुष्टता है, क्योंकि आप संतुष्ट है तब फॉलो कर रहे हैं, नहीं संतुष्ट रहते तो फॉलो ही नहीं करते। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितनी संपूर्णता आएगी, उतनी ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारा स्थिति पावरफुल होता जाएगा। क्योंकि भगवान का भी हम लोग बहुत ग्लानि किए थे, लेकिन क्या भगवान हमारा विरोधी हो गया? नहीं हुआ ना। तो उसी तरह हमारा कौन ग्लानि कर रहा, हमें ये नहीं देखना है। ज्ञान परफेक्ट हमें मिला है, और हम सही गलत सब कुछ जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमें अपना कदम फूंक फूंक के रखना है, हमसे मिस्टेक ना हो। बाबा कहता है कोई पत्थर बरसा रहा है, कोई फूल बरसा रहा है, आपको हर स्थिति में फूल बरसाना है। ऐसे नहीं कि जो पत्थर बरसा रहा है उसको पत्थर बरसा दिए, जो फूल बरसा रहा है वो बड़ी सामान्य और साधारण स्थिति हो गई। इसमें कोई बड़ाई नहीं कि कोई फूल बरसाया और आप भी फूल बरसाए, बोले आप तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, वो फूल बरसाया था, वो अच्छे बोला था, हम भी बोले, क्योंकि इतने तो इनडिसिप्लिन हम लोग हैं नहीं कि एक फूल बरसा रहा है और हम इधर से पत्थर बरसा दें, तो वो साधारण स्थिति हो गई। कोई पत्थर भी बरसा रहा है और हम फूल बरसा रहे हैं, बाबा कहते हैं वो संपूर्णता की स्थिति। तो सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है? सब अपना अपना बताया, बताने का बहुत सारा, सब बच्चे अपना अपना बताए, लेकिन बाबा क्या बोला? मुख्य बात यह है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसा अपने को मोल्ड कर सके।
कुछ बच्चे झुकने झुकाने में मतलब पसंद आता है कि झुके हमसे, वैसे आत्माओं के पास झुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम झुकेंगे, कई जन्म हम वो हमसे झुका हुआ रहेगा। ये स्थिति अभी का है, क्योंकि सारा 84 जन्मों का भाग हम यहाँ लिख रहे हैं, हम एक जन्म का भाग नहीं लिख रहे। तो इसलिए बाबा बोलता है जैसी आत्मा है, हम लोग लौकिक जीवन में क्या कहावत है, जैसा भूत वैसी पूजा करो तो खुश रहेगा। तो वैसा हमें करना है, जिस तरह की आत्मा आती है उस तरह का हमें मोल्ड हो जाना है। ये स्थिति है पर है। तो अपने स्वभाव और संस्कार के उस वक्त वशीभूत नहीं हो जाना है कि हम मेरे साथ ऐसा किया तो हमको भी ऐसा ही करना है। ये हो गया डिपेंडेंसी हो गया। आप हमको गलत बात बोलें, हम भी आपको गलत बोलेंगे। ये बड़ी साधारण स्थिति हो गई। तो इसलिए बाबा कहता है कि उस वक्त ध्यान रहे कि हम अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत न हो जाए, क्योंकि स्वभाव पहले से क्या था, हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, यही स्वभाव संस्कार था ना। कोई एक बात बोलेगा तो एक में है, हम तो 10 बात बोलेंगे, यही था ना। लेकिन अब स्थिति क्या ऐसी है, अब बाबा वो स्थिति नहीं। अब तो बाबा कहता है कि अपनी चेकिंग करनी है कि कोई बुरा से बुरा कर रहा है और फिर भी हमारी स्थिति पावरफुल है, ये चेकिंग हमारा है। अब हम स्टेज में हैं, बेहद का स्टेज। हमें जैसा रोल मिला है वो रोल हमें परफेक्ट निभाना है। अभी हमारा रोल कैसा है, ब्राह्मण जीवन। बाबा कहता है मौजों का जीवन, तो मौज हमारे चेहरे में दिखना चाहिए। इस वक्त अगर दुखी परेशान दिखेंगे ना तो लोग हम पे हंसेंगे, क्योंकि अभी हमें मोह से जीतना है, अपने विकारों से जीतना है, और हर चीज़ को जीत कर हमारे चेहरे में प्रसन्नता दिखनी चाहिए। तो जो रोल मिला है वो रोल नहीं निभाएंगे तो क्या करते हैं दर्शक, चप्पल फेंकते। लौकिक जीवन में पिक्चर देखने जाइएगा, एक पिक्चर देखे थे मेरा नाम जोकर, उसमें जोकर का वो रोल कर रहा था, तो उसको हर स्थिति में दर्शकों को हंसाना उसका प्राथमिकता है। लेकिन लास्ट सीन में ऐसा है जब उसकी माँ मर गई, उसी हॉल में बैठी है उसकी माँ, और माँ मर गई और उसको हंसने का रोल करना है। और सब सोच रहे हैं कि ये कैसे करेगा पीछे के, क्योंकि दर्शक तो नहीं जान रहे हैं ना किसके साथ क्या हुआ है। वो पैसा देकर आए हैं, उसको तो अपना देखना है जो देखने, क्योंकि हंसाने के लिए उसका रोल ही हंसाने का है। तो मास्क लगाता है, जोकर का मास्क लगाता है, अंदर अंदर रोता रहता है, आंसू गिरता रहता है। उसके साथी कलाकार जो पीछे बैक साइड में है वो भी रो रहे हैं, लेकिन वो इतना अच्छा रोल किया, पूरा हॉल मतलब हॉल जो है वो हंसता रहा, लेकिन वो रो रहा था, लेकिन अंदर अंदर परफेक्ट अपना रोल निभाया, अपना रोल परफेक्ट निभाया, कहीं मिस्टेक नहीं किया। तो बन गया ना, प्रशंसा का पात्र बन गया ना। वहीं पर वो रो देता तो तुरंत क्या होता, अपमानित कितना होता। सब अंडे फेंकते, टमाटर फेंकते उसके ऊपर कि क्या रोल कर लिया तू, हाँ जोकर जो हंसाने वाला रोल तुम रोने वाला रोल कर रहा है। तो इस वक्त हम बेहद के स्टेज में हैं, ये देखते हैं हम। और बच्चों को छोड़ दीजिए जो ज्ञानी आत्मा नहीं है, हम बच्चे अगर थोड़ा सा गुस्सा हम दिख जाए, आपको बाहर किसी को हमारा गुस्सा दिख जाए, तुरंत वो टोक देंगे, अरे देखो ओम शांति में रह के ऐसा करती है। ऐसा हमारा स्थिति होना चाहिए। वो लोग तुरंत कहते हैं कि ओम शांति में रह के इतना गुस्सा करती है, तुरंत हम नजर में आ जाते हैं। यानी कितना बड़ा स्टेज है और लोगों की सोच हमारे प्रति कितनी हाईएस्ट है, हमसे कितनी अपेक्षाएं हैं। इसलिए बाबा कहता है कि अपने रोल को पहचानो कि हम हैं कौन। तो इसलिए बाबा कहता है स्वभाव अथवा संस्कार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्थूल रूप में जैसा समय वैसा रूप। स्थूल में भी हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम ऐसे नॉर्मल अपने घर में ठीक जो भी पहने ओढ़े, लेकिन कोई आ जाता है तो हमारी स्थिति कैसी होती है। कोई नौकरानी घर में मिलने आती है तो हमारा कैसा रहेगा, कोई नौकरानी है आई और बात उत करके चली गई अपना, तो उस समय हम जो पहने उस तरह में आ जाते हैं, है ना। लेकिन कोई ऐसा आया, हाई कैटेगरी का कोई आया, कोई मेहमान अच्छा आएगा, तुरंत अपने आप को चेंज करते हैं, बाल ठीक करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तैयार होके आते हैं ना। तो जैसा स्थिति वैसा अपने आप को तैयार करते हैं ना, ऊपरी ऊपरी। बाबा कह रहा है स्थूल में, तो सूक्ष्म में भी अपनी तैयारी होनी चाहिए। जैसे लोग मेरे पास आए हुए,
जिस टाइप की स्वभाव संस्कार वाली आत्मा आई है, लड़ाकिन है, कोई लड़ने वाली है, तो क्या हमारी स्थिति भी वैसी होनी चाहिए? तो क्या हो जाएगा? कौन कहेगा कि हम ब्राह्मण आत्माएं हैं? तो इसलिए बाबा कहता है, जैसा देश वैसा वेश बनाया, ऐसा सहज अनुभव होता है। ऐसे अपने स्वभाव संस्कार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। ये चेकिंग, बाबा एक क्वेश्चन लगा देता है, ये चेकिंग है अपना, क्या मैं कर सकती हूँ? क्या ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं उस वक्त क्या मैं अपने आप को मोल्ड कर पाती हूँ? जो जैसा है उसके साथ वैसा लेकर चलना। कोई झुकाने में अगर उसको वही पसंद है तो झुक जाए उसके सामने, अभी झुक जाए, क्योंकि झुकता कौन है? जिस पेड़ में फल लगा हो वही झुके, जिसमें फल नहीं है वो झुकेगा, वो तना हुआ खड़ा रहेगा। तो इसलिए बाबा कहता है, क्या परिवर्तन कर सकते हो अपने आप को? हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और वरदाता। बाबा का कैसा स्थिति है? बाबा को हम लोग क्या नहीं गाली गलौज किए, ठिक्कर भीतर पत्थर हर जगह बोले कि भगवान है, ये तो ग्लानि किए। उसके बाद मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है सबके लिए भगवान जिम्मेवार है। कोई शरीर छोड़ दिया अचानक, हम बोलते हैं भगवान तो बड़ा दुष्ट है। अच्छे के लिए हम भगवान को धन्यवाद दे कि नहीं दे, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ कुछ बुरा होता है, भगवान को तुरंत ब्लेम कर देते हैं और एकदम कटघरे में खड़ा कर देते हैं हर बात के लिए। तो बाबा फिर भी कोई बात का अपमान महसूस किया क्या? फिर भी वो आया अपने बच्चों के लिए, उसका कहीं कोई गलती नहीं था। उसने तो स्वर्ग सजाकर हमें दिया था, उस स्वर्ग को हमने नर्क बना दिया अपने विचार से, व्यवहार से। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि ड्रामा में आधा कल्प स्वर्ग आधा कल्प नर्क है, तो मेरे बच्चे दोषी नहीं है। मतलब उनकी स्थिति कितनी पावरफुल है, सागर है ना वो, छोटी छोटी बातों से वो क्या घबराएगा? तो वो मास्टर सागर हमें बनना है कि कोई ग्लानि भी करे तब भी वो उसके प्रति मेरा भावना अशुद्ध नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, देखिए हर तरह की आत्मा इसी समय यहीं पर तो परीक्षा है। बाहर अनजान आत्माओं से, देखिए अज्ञानी आत्मा नहीं है वो, जो ज्ञान नहीं ली है वो अज्ञानी नहीं है, वो तो जान ही नहीं रही है ज्ञान को, तो उसको अज्ञानी क्यों कहेंगे? वो अनजान आत्माएं हैं। जिन्होंने ज्ञान को लिया उसके बाद भी ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई नहीं किया, वो आत्माएं अज्ञानी। जिन्होंने ज्ञान को दरकिनार किया, सुना, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में वो नहीं दिखाया, और बार बार अपने पुराने स्वभाव संस्कार को दिखाया, और हर बार क्या किया? बाबा की ग्लानि हुई ना, क्योंकि अब हम ब्राह्मण आत्मा है। ब्राह्मण का मतलब ही ज्ञानी आत्मा, और ज्ञानी आत्मा अगर बाहर में लड़ रही है, झगड़ रही है, उसका आवाज तेज है, गलत है। और हमें फील होता है, कभी कभी हमसे मिस्टेक होता है, तो देखिएगा कि खींचता है, और बहुत दिनों तक आप फील करते हैं, क्योंकि हम अपना वीडियो बनाकर देखते हैं, बाबा उस जगह हम सही नहीं थे। ब्राह्मण आत्माएं महसूस करती है, बाबा हम उस जगह सही नहीं थे, अपने आप को सर्टिफिकेट देते। तो इसीलिए बाबा कहता है, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता। कोई घृणा भी रख रहा है, लेकिन उसके प्रति भी देवी देवता का हाथ हमेशा ऐसे दिखाते हैं। कोई शराब पीकर भी गया है तब भी, कोई लुटेरा गया है तब भी, और कोई अच्छा आदमी गया है तब भी, हाथ ऐसे से ऐसे तो नहीं हो जाता है कि तुमको नहीं देंगे। तो वो स्थिति होनी चाहिए। ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव, ग्लानि के बोल व निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग्य अनुभव हो, ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। तथा ग्लानि गायन अनुभव हो। क्या ये स्थिति है कि ग्लानि से हम परेशान हो जाते हैं, निंदा से हम परेशान हो जाते हैं? बहुत गौर से सोचेंगे, जब निंदा होती है ना तो बहुत अच्छा लगेगा, उस समय बहुत बुरा लगेगा। फिर बैठ के जब आप अपना रील खुद बनाएंगे और खुद देखेंगे कि कैसे क्या हुआ, कहाँ मेरा मिस्टेक था, तब आपको लगेगा कि बाबा कितना प्यार करता है हमसे। निंदा यूं ही नहीं हुआ है, निंदा तो बाबा कराया कि बच्चे देखो तुम में ये माइनर सा गलती रह गया है, ये कमी रह गया है, बस इसको सुधार लो। इतना वो प्यार करता है हमसे, हमारे अंदर इतना सा भी गलत रहने नहीं देगा। बाबा क्या बोला, चाहो कि नहीं चाहो मैं तो तुम्हें परफेक्ट बनाऊंगा ही बनाऊंगा। वो तो बनाएगा ही।
तो जैसे द्वापर में आप सब ने बाप की ग्लानि की, लेकिन बाप ने ग्लानि भी क्या किया, गायन समझकर स्वीकार किया ना। वो टाइम पर आया ना, आकर हमें दुखों से छुड़ा लिया ना। और ग्लानि के रिटर्न में क्या दिया, भक्ति का फल, ज्ञान दिए। क्या हम भक्ति कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम? पीछे अगर मुड़ कर देखें, हम भक्ति कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। फूल बेलपत्र लेकर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, फल जो भी ले जाते हैं जमीन पर रख कर चले आते हैं। मंदिर को इतना गंदा करते हैं कि हम मंदिर में ज़्यादा देर व्रत त्योहार में तो टिकना नहीं चाहते हैं। पैर गंदा लगने लगता है कि चलो जल्दी जल्दी पूजा करके भागो, घर जाएंगे। उस मंदिर को जहाँ पर जाके कितना अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ केवल अच्छी भावना लेकर लोग जा रहे हैं, लेकिन उसको इतना गंदा करके हम आ जाते हैं। तब भी भगवान क्या दिया हमें, उस भक्ति का फल भी ज्ञान दिया। न कि घृणा और ही रहम दिल बने, घृणा तो नहीं किया। ऐसे फॉलो फादर, हमें अपने पिता का फॉलो करना है कि उसने घृणा के बदले भी हमें क्या दिया, हमें प्यार ही दिया ना, नफरत तो नहीं दिया, घृणा के बदले घृणा तो नहीं दिया। उनका एक ही संकल्प है कि मेरे बच्चों को स्वर्ग देना है, और बस स्वर्ग रच रहा है वो। हम बार बार कह रहे हैं वो मेरे लिए स्वर्ग रच रहा है, कभी सोचे वो हमारे लिए स्वर्ग रच रहा है, और हम उसको जवाब दे रहे हैं हम इतना नहीं करने सकेंगे। अरे किसके लिए कर रहा है वो, अपने लिए कर रहा है, वो तो आएगा भी नहीं अपने। हमारे लिए स्वर्ग रच रहा है, और हम उसको जवाब देते हैं कि भगवान का श्रीमत पालन नहीं करने सकेंगे। यही दुनिया है। क्योंकि क्या कर रहे हैं, बाहर भी हम रोड में बाइक चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहनेंगे, उसके लिए हमको पुलिस को रखना पड़ा। पुलिस आएगी और आपको रोकेगी, हेलमेट पहनाएगी। अरे एक्सीडेंट आपका होगा, आप अपना ख्याल रखो ना। पुलिस रखना पड़ रहा है, हाँ, सिपाही रखना पड़ रहा है कि आप हेलमेट पहने। कितनी मूर्खता है हमारे अंदर। तो ये लौकिक जीवन में भी ये छोटी छोटी मूर्खताएं नहीं दिखता है कि नहीं दिखता है। शराब के बोतल में लिखा हुआ है कि इसको पीना हानिकारक है, तंबाकू में लिखा हुआ है इसको खाना हानिकारक है, फिर भी सब हम यूज कर रहे हैं। ऐसी हमारी स्थिति है। यहाँ भगवान श्रीमत दे रहा है कि बच्चे मेरे श्रीमत पर चलो, मैं तुम्हारा 100% जिम्मेवार हूँ, और मैं तुम्हें सारी सुख सारी खुशियाँ दूंगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग रचूंगा। हम क्या कह रहे हैं, भगवान के श्रीमत पर नहीं चलने सके। जवाब हम अपने आप को दे रहे हैं, हम अपने आप को ठग रहे हैं, हम अपने आप को ठग रहे हैं। हम भगवान को क्या ठगेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते, जो बाबा के श्रीमत का संपूर्ण रूप से पालन करते हैं, वही तकदीरवान बनेंगे। जैसे बाप से विमुख बनी हुई आत्माओं को अपना बनाकर अपने से उच्च प्रारब्ध प्राप्त कराते हैं, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। हमें वो स्थिति रखनी है, कैसी भी आत्मा हो उसको बाप के करीब ले जाना है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि भगवान आया हुआ है, और हम जान रहे हैं कि भगवान हमारे लिए नई सृष्टि रच रहा है। जो नहीं जान रही है वो आत्माएं, वो बड़े कष्ट में हैं, बहुत भय में हैं। उन आत्माओं को निकालना है, क्योंकि हम तो निकल गए। तो क्या हम बस इतना ही मेरा कर्तव्य हो गया? विश्व कल्याणकारी का बाबा हम लोगों को टाइटल दिया है। कभी सोचे थे घर से बाहर लड़कियों के बारे में बोला जाता है कितना भी पढ़ा लो छुल्ला ही फूकेगी, हमारे लिए यही लाइन बोला गया। और सच में पढ़े लिखे और शादी कर दिए गए, और फिर आकर सच में चूल्हा ही फूके। लेकिन भगवान आया तो भगवान क्या किया, कैसी स्टेज में बिठा दिया। पाँव के धूल थे और वो चंदन बना दिया, माथे का टीका बना दिया। ये कौन किया? और भगवान ऐसा किया इसलिए कि आप बस उस स्टेज में बैठकर चुप हो जाएं? नहीं, हर आत्मा के दुख को दूर करना है, हर आत्मा तक बाबा का ज्ञान पहुंचाना है, हर आत्मा को बाबा से जोड़ देना है, वो चाहे कैसी भी आत्मा हो। जाते हैं ना, और सेवा करने जाते थे शुरू में, इधर क्या बोलता था, आप लोग तो क्रिश्चियन हैं, आप लोग तो क्रिश्चियन हैं। हम लोग हंसते थे, क्योंकि ज्ञान समझ में आ गया था तो हंसी लगता था। बोलते थे क्रिश्चियन में कहाँ ऐसा होता है, बताओ जो हम लोग कर रहे हैं, क्रिश्चियन में कहाँ ऐसा होता है। हाँ, नहीं, पूजा पाठ सबसे बड़ा चीज तो वही है। तो इसको कहा जाता है निरंतर योगीपन के लक्षण। कैसी भी आत्मा आए मेरे पास,
मेरा एक ही लक्ष्य कि ये बाप का बच्चा है, बाप का बच्चा है। और हम ये स्वार्थीपना में नहीं सोच पाते हैं, लेकिन अगर निस्वार्थ भाव से सोचें, अपने आप के 2 बच्चे हैं, एक बहुत अच्छा है और एक बहुत बुरा है, क्या आप अपने बच्चे से प्यार कम करेंगे क्या? आप क्या चाहेंगे? मेरा बच्चा सुधर जाए, चाहेंगे ना? तो हम एक परमात्मा के बच्चे हैं और सब भाई भाई हैं ना, तो हम ठीक हैं और कोई थोड़ा सा घृणा वाला, उसका स्वभाव संस्कार वैसा है, तो उसको छोड़ दें क्या? उसको छोड़ दें? तो हम क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हम स्वार्थी, बस इतने में हम हद में बंधे हुए हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये इसी में बंधे हुए हैं। नहीं, बाबा जब विश्व कल्याणकारी बनाया है तो हर आत्मा के प्रति ये सुभावना, क्योंकि वो आत्मा अपने बारे में नहीं जान रही है, वो अपने भाग्य को नहीं जान रही है कि भगवान को ठुकरा करके वो अपने भाग्य को ठुकरा रही है। तो वैसी आत्माओं को भी जोड़ना है, हर आत्मा के कल्याण का सोचना है, तब विश्व कल्याणकारी कहलाएगा। ओम शांति।